हरे कृष्णा सभी के लिए आपका मेरे चैनल द सिंपल सोल पर स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री हरि करुणा के सागर हैं। जब जब भक्तों पर विपत्ति आती है तब तब वो दौड़े चले आते हैं। तो आज हम एक ऐसी ही कथा सुनेंगे जिसे स्वयं श्री हरि विष्णु ने गरुण पुराण में पक्षीराज गरुण को सुनाया। ये कथा है 5 प्रेतों और ब्राह्मण के उद्धार के बारे में। आइए इस कथा को सुनते हैं। पूर्व काल में संतप्त नामक एक ब्राह्मण था जिसने तपस्या के बल पर अपने को पाप रहित कर लिया था। ये संसार असार है ऐसा जानकर वह वनों में वैखानस मुनियों के द्वारा आचरित वृत्ति का पालन करते हुए जंगल में ही विचरण करता था। किसी समय उस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः आकृष्ट हो जाती हैं। इस कारण से उसने अपनी व्राही चित्त वृत्तियों को भी रोक लिया था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वह मार्ग भूल गया और चलते चलते दोपहर हो गया। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वह चारों ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकड़ों गुलमलता और बांस की वृक्षों से घिरा हुआ, वृक्षों की शाखाओं से व्याप्त घनघोर एक जंगल दिखाई पड़ा। वहाँ ताल, तमाल, प्रियाल, कटहल, श्रपर्णी, अर्जुन, आमड़ा, लसौड़ा, बहेड़ा, बेर, नीम, इमली और अन्य बहुत से वृक्षों की सघनता के कारण पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं दिखता था। फिर मनुष्य के लिए उस वन में कहाँ मार्ग मिल सकता था। वह वन तो सिंह, व्याघ्र, हाथी, कृष्णमृग, नाग और बंदर तथा अन्य प्रकार के हिंसक जीव जंतु, राक्षस एवं पिशाचों से परिव्यक्त था। तब तो उस प्रकार के घनघोर भयावह वन को देखकर व्याकुल हो उठा। भयभीत अब किस दिशा में जाए इसका निर्णय नहीं कर सका। फिर जो होगा देखा जाएगा, ये सोचकर वह वहीं से पुनः चल पड़ा। झिंगुरों की झंकार तथा उल्लुओं की धुतकार ध्वनियों पर कान लगाए वह 5 ही डग चला था कि सामने बरगद के वृक्ष में बंधा एक शव लटका हुआ उसे दिखाई दिया, जिसे 5 महाभयंकर प्रेत खा रहे थे। उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र रूपी कुआंों में गिरने के भय से नासिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। बसा से भरे हुए ताजी शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए जिनके बड़े बड़े दांत किटकिटाते थे, ऐसे प्रेतों को देखकर घबराए हुए हृदय वाला वह ब्राह्मण वहीं ठिठक गया। उसे निर्जन वन में आ रहे ब्राह्मण को उन प्रेतों ने देख लिया था। अतः मैं उसके पास पहले जाऊंगा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वे सभी दौड़ पड़े। उनमें से 2 प्रेतों ने इस ब्राह्मण की दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 प्रेतों ने दोनों पैर पकड़ लिए और एक प्रेत शेष बचा था, उसने इसका सिर पकड़ लिया। तदंतर वे सभी कहने लगे, मैं इसे पहले डकारूंगा, मैं इसे पहले खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे 5 प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे। फिर उसे साथ लेकर वे सहसा आकाश में चले गए। किंतु उस बरगद पर शव का अभी कितना मांस शेष है और कितना नहीं, इस बात को भी वो सोच रहे थे। उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के कारण वह शव तो अभी फटी हुई आंत से युक्त है। इसलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर पुनः ब्राह्मण के साथ आकाश में उड़ गए। आकाश में ले जाए जा रहे उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वह भयार्त ब्राह्मण पूर्ण मन से भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगा, उनकी शरण में आ गया और वो प्रार्थना करता है, हे देवादिदेव चिन्मय सुदर्शन चक्रधारी, जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से ग्रह के मुख को विदीर्ण कर उसके दुखों को नष्ट किया था, जो मगरमच्छ के मुंह में फंसे हुए गजराज को मुक्त करने वाले हैं, वे श्री हरि मेरे कर्म पाश को काटकर मुझे मुक्त करें। मगध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जिन मुरारी श्री कृष्ण ने राजसूर यज्ञ के लिए पांडुपुत्र भीमसेन के द्वारा उस दुष्ट को मल्ल युद्ध में मरवाकर राजाओं को मुक्त किया था, वे इस समय मेरे कर्म पाश को काटकर मेरा दुख दूर करें। वो भगवान से प्रार्थना करने लगा तो तुरंत भगवान वहाँ पहुँच गए जहाँ प्रेत उसको ले जा रहे थे। के द्वारा ले जाते हुए
उस ब्राह्मण को भगवान ने बड़े आश्चर्य से देखा। कुछ काल तक बिना पूछे वह भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। अब भगवान के सानिध्य पाकर उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त होने लगा। इस प्रेत उस ब्राह्मण को सुमेरु पर्वत पर ले जा रहे थे और वहीं से मणिभद्र नामक यक्षराज गुजर रहे थे, जिसे भगवान श्री हरि ने इशारों में बुलाया और कहा, तुम इस समय इन प्रेतों को विनिष्ट करने के लिए प्रतिद्वंदी युद्ध बनाओ। युद्ध में इन्हें मारकर इस शव को अपने अधिकार में करो। ऐसा सुनते ही उस मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत रूप का धारण कर लिया। दोनों भुजाओं को फैलाकर होठों को जीभ से चाटते हुए और अपनी लंबी लंबी निश्वासों से उन प्रेतों को दहलाते हुए वह मणिभद्र उनके सम्मुख जाकर डट गया। उसने दो को अपनी दोनों भुजाओं में और दो को दोनों पैरों से और एक को सिर से पकड़ लिया। उसके बाद अपनी शक्तिशाली मुक्के से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सब विवर्ण मुख हो गए। वे उस ब्राह्मण तथा शव को एक हाथ और एक पैर से पकड़कर युद्ध करने लगे। उन लोगों ने अपने नख, थप्पड़, लात एवं दांतों से उस पर प्रहार किए, पर मणिभद्र ने उनके प्रहार को विफल कर उनसे शव को छीन लिया। उस यक्ष के द्वारा शव को छीन लिए जाने पर परियात्र पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यंत उत्साह से भरे हुए पुनः प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़ पड़े। क्षण मात्र में ही उन लोगों ने वायु के समान द्वितगामी मणिभद्र को घेर लिया, किंतु वह तो अदृश्य हो गया। इंद्र ने देखा कि इन पांचों प्रेतों ने ब्राह्मण को सुरक्षित पर्वत पर रख दिया है, तो वे अदृश्य हो गए। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे उस पर्वत पर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मण को ज्यों ही मारना प्रारंभ किया, त्यों ही भगवान की उपस्थिति और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उनमें पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो उठी। इसके बाद ब्राह्मण की प्रदक्षिणा कर उन प्रेतों ने ब्राह्मण से कहा, हे विप्र देव, आप हमें क्षमा करें। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, आप लोग कौन हैं और ये क्या माया है? अथवा मैं स्वप्न देख रहा हूँ या मेरे चित्त का कोई भ्रम है? प्रेतों ने कहा, हम सब प्रेत हैं और पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से इस योनि को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, तुम्हारा क्या नाम है? तुम सब क्या करते हो? तुम्हें कैसे इस दशा को प्राप्त हुए? पहले मेरे प्रति तुम लोगों का व्यवहार कैसे था और इस समय तुम कैसे हो गए? प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, आप यथाक्रम अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे योगीराज, हम आपके दर्शन से निष्पाप हो गए और हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्रक, रोदक और लेखक है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों के नाम कैसे निरर्थक हो सकते हैं? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में विस्तार से मुझे बताओ। तो ब्राह्मण के द्वारा ऐसे कहे जाने पर पृथक पृथक रूप से प्रेतों ने कहा। पर्युषित ने कहा, किसी समय मैंने श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित नहीं किया था। वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर विलंब से पहुंचा तो बिना श्राद्ध किए ही भूख के कारण मैंने भोजन खा लिया। कुछ पर्युषित मतलब बासी अन्न लाकर मैंने उस ब्राह्मण को दे दिया। मरने पर मुझे उस पाप के कारण इस दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन दिया था उसी से मेरा नाम पर्युषित हो गया। सूचिमुख ने कहा, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्नान के लिए भद्रवट तीर्थ में गई। उसके साथ उसका 5 वर्षीय पुत्र भी था, जिसके सहारे वह जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निर्जन वन में मैंने राहजनी की। हे विप्रवर, उस लड़के को सिर पर मुष्टि प्रहार कर मैंने दोनों के वस्त्र और राह में खाने योग्य सामान छीन लिया। वह लड़का प्यास से व्याकुल हो उठा था, अतः वह माता के पास स्थित जल लेकर पीने लगा। उस पात्र में उतना ही जल था। मैंने उसको डांटकर जल पीने से रोक दिया और स्वयं उस पात्र का सारा जल पी लिया। भय संतृप्त प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से व्यथित उसकी माँ ने भी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिया। इसी पाप से मुझको यह प्रेत योनि प्राप्त हुई है। पर्वताकार शरीर होने पर भी इस समय मैं सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ मैं प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी यह मेरी सुई के छिद्र के समान मुख उसको खाने में असमर्थ है। मैंने क्षुधाग्नि से जलते हुए ब्राह्मणी के बालक का मुंह बंद किया था। उसी पाप से मेरे मुंह का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया है।
इसी कारण मैं आज सूचिमुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। शीघ्रग ने कहा, हे विप्रवर, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। उस जन्म में अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए मैं एक दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत धन था, अतः उस धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया और मेरी दुष्टता के कारण मेरा जो मूल धन था वो भी समाप्त हो चुका था। हम दोनों ने वहां से निकलकर मार्ग में स्थित नदी को नाव से पार करना प्रारंभ किया। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था। राह की थकान से व्याकुल मेरा वह मित्र मेरी गोद में अपना सर रखकर सो गया। उस लोभवश मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो उठी, अतः सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने मित्र को मैंने जल प्रवाह में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी न जान सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, मोती तथा सोने की वस्तुएं थीं, वे सब लेकर मैं शीघ्र ही उस देश से अपने घर लौट आया और घर में वे सब सामान रखकर मैंने उस मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मेरे उस मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया है और मैं भाग आया हूँ। मैंने उससे फिर कहा कि हे पुत्रवती नारी, तुम रोना नहीं। शोक से व्यथित उस स्त्री ने तत्काल घर के बंधु बांधवों की ममता का परित्याग कर अपने प्राणों की भेंट अग्नि को यथाविधि चढ़ा दिया। उसके बाद निष्कंटक स्थिति देखकर मैं प्रसन्नचित अपने घर चला आया और घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक उस धन का मैंने उपभोग किया। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंककर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था। उसी पाप के कारण मुझे प्रेत योनि मिली और मेरा नाम शीघ्रग है। रोधक ने कहा, हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में शूद्र जाति का था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोभवश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता लुक छुप कर कुछ न कुछ उसको दे देते थे। जब मैंने भाई को माता पिता के द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वास पात्रों से सुनी तो एक सूने घर में माता पिता को जंजीर से बांध दिया। कुछ दिनों के बाद दुखी मेरे माता पिता ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हे द्विज, माता पिता से रहित मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। ग्राम तथा नगर में भटकता हुआ एक दिन वह भी भूख से पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे ये प्रेत योनि मिली। माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक पड़ा। लेखक ने कहा, हे विप्रदेव, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहाँ के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियाँ थीं। स्वर्ण निर्मित उन प्रतिमाओं के अंगों में बहुत से रत्न भी लगे हुए थे। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पापासक्त हो गई। मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्रादियों से रत्नों को निकाल लिया। छत छत विचित्र और रत्न रहित नेत्रों को देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि के समान क्रोध से तमतमा उठा। उसके बाद राजा ने यह प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। ये सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। तदंतर चुराई गई मड़ियां तथा सोने को लेकर मैं रात्रि में ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन एवं काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक नामक प्रेत हूँ। नरक भोग करने के पश्चात मुझे यही प्रेत योनि प्राप्त हुई है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत गणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशा बताई है वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, उसका भी तो मुझे बताओ। प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दया, क्षमा, धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहाँ वास नहीं करते। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त बलात् अपहृत करके हम उसे पीड़ा पहुँचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना हमारा यही आचरण है। हे निष्पाप, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुनो। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं है उसका हम बता रहे हैं।
हे विप्रवर, बमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष्य और पान है। इसके आगे ना पूछें, क्योंकि आपने आहार को बताते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामिन, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंद बुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे विप्र, हम में पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय या अविनय के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते हैं। प्रेतों के ऐसा कहने एवं ब्राह्मण के सुनने के समय भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी भगवान के स्वरूप को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और स्तुतियों से उन्हें संतुष्ट किया। आश्चर्य से उत्फुल्ल नेत्र वाले उन प्रेतों ने तपस्या की। आधिक्य होने से उनकी वाणी रुक गई और उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। स्खलित वाणी में वह ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको नमस्कार है। ब्राह्मण ने जैसे ही ये कहा, उसी समय भगवान की इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व एवं अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां आ पहुंचे। उन विमानों के प्रवाह से यह पर्वत चतुर्दिक आलोकित हो गया, चारों तरफ से आलोकित होने लगा। उन 5 के साथ वह ब्राह्मण विमान पर चढ़कर भगवान के धाम को चला गया। बोलो हरे कृष्णा।